काठमांडू जल रहा है, एक शहर बंटा हुआ, हवा में धुआं, गलियों में ईंट पत्थर बिखरे पड़े हैं, जल्दी में बनाई गई और हिंसक रूप से तोड़ी गई बैरिकेड्स के निशान। काठमांडू, जो कभी जीवंत संस्कृति और प्राचीन इतिहास का केंद्र था, अब प्रदर्शनकारियों के नारों और आंसू गैस के गोले फूटने की भयानक आवाज से गूंज रहा है। हवा में तनाव है, एक ऐसी चीज जो गले में फंस जाती है और सीने को जकड़ लेती है। नेपाल, एक दौराहे पर खड़ा देश, जल रहा है। पशुपतिनाथ मंदिर की प्रतिष्ठित छवि, जो आमतौर पर शांत आकाश से घिरी होती है, अब काले धुएं के गुब्बार से ढकी हुई है। हवा में अगरबत्ती की खुशबू की जगह आंसू गैस की तीखी गंध है। ये टूरिस्ट ब्रोशर वाला नेपाल नहीं है। ये वो देश है जो अपनी पहचान से जूझ रहा है, अपने अतीत और अनिश्चित भविष्य के बीच संघर्ष में फंसा हुआ है। आंसू गैस और नारों के बीच एक सवाल गूंज रहा है, क्या राजशाही फिर से उठेगी? राजशाही का अंत, नेपाल का गणतंत्र बनना। सदियों से शाह वंश ने नेपाल पर राज किया। राजशाही स्थिरता और निरंतरता का प्रतीक, कई नेपाली लोगों के दिलों और दिमाग में एक सम्मानित स्थान रखती थी। हालांकि वह युग 2008 में एक नाटकीय अंत तक पहुंच गया। एक दशक लंबे माओवादी विद्रोह और बढ़ते जन दबाव के बाद राजशाही को समाप्त कर दिया गया। नेपाल, जो कभी परंपराओं में डूबा हुआ एक राज्य था, ने एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बनने की दिशा में एक साहसिक कदम उठाया। राजशाही को खत्म करने का फैसला हल्के में नहीं लिया गया था। ये वर्षों के संघर्ष और बलिदान की परिणति थी, जो एक अधिक समावेशी और प्रतिनिधि सरकार की इच्छा से प्रेरित थी। आशा स्पष्ट थी, एक नया नेपाल अपने अतीत के बंधनों से मुक्त पहुंच के भीतर लग रहा था। हालांकि भविष्य में अप्रत्याशित चुनौतियां थीं और लोकतंत्र की राह आसान नहीं थी। राजा की याद, राजशाही की वापसी की चाहत। आज काठमांडू की सड़कें एक अलग कहानी बताती हैं। नारे अब लोकतंत्र के लिए नहीं, बल्कि राजा की वापसी के लिए हैं। हमारे राजा को वापस लाओ। ये नारा पुरानी इमारतों से टकराकर गूंजता है, एक ऐसे देश में स्थिरता के लिए एक बेताब याचना जो कगार पर खड़ा दिखता है। ऐसा कैसे हुआ? एक ऐसा देश जिसने लोकतंत्र के लिए इतनी कड़ी लड़ाई लड़ी, वो खुद उसी संस्था के लिए तरस रहा है जिसे उसने खत्म कर दिया था। इसका जवाब नेपाल की तरह ही जटिल और बहुआयामी है। यह गणतंत्र के अधूरे वादों में निहित है, उन लोगों की टूटी हुई उम्मीदों में जो मानते थे कि लोकतंत्र की शक्ति उन्हें गरीबी, भ्रष्टाचार और अस्थिरता से मुक्त कर देगी। ऐसा लगता है कि सपना टूट गया है। टूटे हुए वादे, लोकतंत्र के अधूरे सपने। राजशाही के उन्मूलन के बाद से नेपाल ने सरकारों का एक चक्र देखा है। 16 वर्षों में केवल 14। राजनीतिक अस्थिरता आदर्श बन गई है, जिससे राष्ट्र पंगु हो गया है और उसकी प्रगति बाधित हुई है। पहले से ही नाजुक अर्थव्यवस्था पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रही है। जिन मुद्दों ने राजशाही के खिलाफ आंदोलन को हवा दी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और जवाबदेही की कमी, वे गणतंत्र के तहत और भी तेज हो गए हैं। मोहभंग साफ दिखाई देता है। कभी उज्जवल भविष्य की उम्मीद रखने वाले नागरिक अब अपने पछतावे की बात धीमी आवाज में करते हैं। कम से कम राजा के समय में हालात स्थिर थे। ये बातें हर गुजरते दिन के साथ तेज होती जा रही हैं, जो गणतंत्र की विफलताओं का एक कड़ा आरोप है। देवी, एक दुकानदार जिसका परिवार पीढ़ियों से काठमांडू के दरबार स्क्वायर के पास एक छोटा सा स्टॉल चलाता आ रहा है, कहती हैं कि हमसे बदलाव का वादा किया गया था। उसकी आवाज, जो आमतौर पर उज्जवल और स्वागत करने वाली होती है, थकान और हताशा से भरी हुई है। लेकिन हमें क्या मिला? और अराजकता और भ्रष्टाचार और खोखले वादे। उसकी कहानी अनोखी नहीं है। पूरे नेपाल में काठमांडू की हलचल भरी सड़कों से लेकर हिमालय में बसे दूर दराज के गांवों तक विश्वासघात की भावना व्याप्त है। ऐसा लगता है कि लोग एक ऐसे राजनीतिक खेल में मोहरे बनकर थक गए हैं जिसे वे अब समझते नहीं हैं। वे व्यवस्था की वापसी के लिए तरस रहे हैं, एक ऐसे नेता के लिए जो राजनीतिक चालबाजी से पहले उनकी जरूरतों को रखे। झड़पें और अराजकता, असहमति की कीमत। काठमांडू में हिंसा का हालिया बढ़ना स्थिति की नाजुकता का एक कड़ा अनुस्मारक है। उम्मीद और निराशा के बीच फंसे प्रदर्शनकारियों की मौत हवा में भारी है। राजशाही समर्थक और गणतंत्र समर्थक गुटों के बीच झड़पें नेपाली समाज में व्याप्त गहरे विभाजन को उजागर करती है। अशांति की तीव्रता से स्तब्ध सरकार
यह सुनिश्चित नहीं करती कि स्थिति को और भड़काए बिना बढ़ती असहमति को कैसे शांत किया जाए। स्थिति अस्थिर बनी हुई है, बारूद के ढेर जैसी, जिसमें बस एक चिंगारी की देर है। एक बंटा हुआ राष्ट्र विचारधाराओं की लड़ाई। नेपाल में मौजूदा अशांति केवल राजशाही के बारे में नहीं है, यह एक गहरी बीमारी का लक्षण है। लोगों की आकांक्षाओं और शासन की वास्तविकताओं के बीच बरहती खाई का प्रतिबिंब है। यह नेपाल के लिए दो प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों के बीच एक लड़ाई है, एक जो अतीत की कथित स्थिरता के लिए तरसता है और दूसरा जो अधिक लोकतांत्रिक भविष्य की आशा से चिपका हुआ है। एक तरफ वे लोग हैं जो राजशाही को नेपाल के संकटों का एकमात्र व्यवहार्य समाधान मानते हैं। वे राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक ठहराव और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को इस बात के प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं कि लोकतंत्र विफल हो गया है। उनका मानना है कि राजा जैसा एक मजबूत, निर्णायक नेता ही व्यवस्था बहाल कर सकता है और नेपाल को वापस समृद्धि की ओर ले जा सकता है। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो राजशाही को अतीत के अवशेष, उत्पीड़न और असमानता के प्रतीक के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि पूर्ण शासन की व्यवस्था में लौटना लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए किए गए बलिदानों के साथ विश्वासघात होगा। उनका मानना है कि समाधान समय को पीछे मोड़ने में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने और निर्वाचित अधिकारियों को जवाबदेह बनाने में है। राजगद्दी के परे सच्चे बदलाव की तलाश। नेपाल की स्थिति इस बात का कड़ा अनुस्मारक है कि लोकतंत्र कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए निरंतर सतर्कता, असुविधाजनक सच्चाइयों का सामना करने की इच्छा और संवाद और समझौते के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। मौजूदा अशांति, जबकि बेहद चिंताजनक है, नेपाल के लिए अपने राक्षसों का सामना करने का अवसर प्रस्तुत करती है। यह जनता के असंतोष के मूल कारणों को दूर करने, समाज को त्रस्त करने वाले विभाजनों को ठीक करने और आगे का नया रास्ता बनाने का मौका है। एक नाजुक भविष्य, नेपाल के आगे के रास्ते पर चलना। नेपाल का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आगे का रास्ता अनिश्चितताओं से भरा है, लेकिन अराजकता के बीच आशा की एक किरण है। नेपाली लोग, जो अपने लचीलेपन और अपने देश के प्रति गहरे प्यार के लिए जाने जाते हैं, के पास अपनी कहानी को फिर से लिखने का एक अनूठा अवसर है। यात्रा आसान नहीं होगी। इसके लिए नेतृत्व, दूरदर्शिता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। ये मांग करेगा कि लोगों की आवाज सुनी जाए, उनकी शिकायतों का समाधान किया जाए और उनकी आकांक्षाएं उनके राष्ट्र के शासन में परिलक्षित हो। तभी नेपाल इस संकट की राख से उभरने की उम्मीद कर सकता है, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और एकजुट।